हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना का एक काफ़ी सिक्रेटिव टेस्ट बेस है मलान के पास, जो कि जिंगजियांग प्रोविंस में आता है। और पास्ट में जिस तरह की साइटिंग यहाँ पर हुई है उसके हिसाब से इस एयरबेस में जो चाइना के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं उनकी टेस्टिंग होती है। तो 1 जून की एक सैटेलाइट इमेज जो है वो निकलकर सामने आई है, जिसमें लाइनअप दिख रहा है चाइना के जो भी ड्रोन्स डेवलप किए जा रहे हैं उनका। साथ में एक फ्लैंकर दिखाई दे रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली J-16 है। तो चाइना के ड्रोन प्रोग्राम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो जो सबसे पॉपुलर इनके ड्रोन है वो GJ-1 और GJ-2 या फिर विंगलूंग ड्रोन्स हैं, जो कि मेल UAVs हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs। तो ये जो ड्रोन्स हैं वो रिकॉग्निशंस रोल के लिए और अटैक रोल्स के लिए दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और इनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। बाकी वेपन्स में ये छोटे मोटे एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं, जिसमें KD-9 और KD-10 लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो इन्हें अच्छा खासा लीथल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। बाकी चाइना द्वारा हेल ड्रोन्स पर भी काम चल रहा है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पर, जो कि करीबन 18,000 मीटर की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कंपटीशन है अमेरिका के MQ-4 ग्लोबल हॉक का, और इसे EA-03 कहते हैं, जिसे कभी कभी सौ ड्रैगन के नाम से भी रेफर किया जाता है। तो ये जो ड्रोन है वो करीबन 18,000 मीटर तक फ्लाई कर सकता है और एक टर्बोजेट को यूज़ करता है, जो इसे करीबन रेंज देते हैं 7,000 किलोमीटर की और कॉम्बैट रेंज देते हैं 2,000 किलोमीटर की। बाकी इसका जो एंड्योरेंस है वो करीबन 10 घंटे का है। इसी कैटेगरी में चाइना एक और ड्रोन पे काम कर रहा है जिसे WZ-7 कहा जाता है और सोअरिंग ड्रैगन से रेफर किया जाता है। बाकी चाइना के नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन की बात करें तो उसमें 2 तरह के ड्रोन्स आते हैं। पहला GJ-11 है, जो कि स्टेल्दी UCAV है। ये भी करीबन 12,500 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है, स्टेल्दी है और करीबन 1,000 किलोग्राम का जो वेपन लोड है उसको कैरी करने में सक्षम है। इस ड्रोन को शार्प स्वॉर्ड के नाम से भी रेफर किया जाता है। वहीं पर WZ-8 की बात करें तो WZ-8 जो है वो इनका सुपरसोनिक रिकॉग्निशंस UAV है। तो WZ-8 का ऐसा माना जाता है कि ये रॉकेट को यूज़ करेगा propulsion के लिए। शुरुआत में स्पेकुलेशंस ये थे कि यहाँ पर रैमजेट को यूज़ किया जा सकता है, पर जो मॉडल्स दिखे हैं उसमें एयर इनटेक नहीं दिखा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो propulsion है वो रॉकेट बेस्ड होगा। बाकी चाइना द्वारा एक और ड्रोन बनाया गया है जिसे डिवाइन ईगल के नाम से जाना जाता है। ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग ड्रोन है और साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये लगभग J-11 के साइज़ का है। तो इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो करीबन 25 किलोमीटर तक है और ये मैक 0.8 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। साथ में इसमें करीबन 7 AESA रडार है, जिसको ये सर्विलेंस के लिए यूज़ करता है। तो इन सब ड्रोन्स को ब्रीफ में डिस्कस करने का जो मेन मकसद था वो ये था ताकि आपको जो सैटेलाइट इमेज है वो ढंग से समझ में आए। तो ये 1 जून की फ़ोटो है और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कई ऐसे ड्रोन दिखेंगे जिनको हमने अभी डिस्कस किया है और साथ में एक J-16 खड़ा दिखाई देगा। तो ये जो चाइना का सीक्रेट बेस है, यहाँ पर यूजुअली ड्रोन्स वगैरह की टेस्टिंग होती है और एक J-16 ड्रोन्स के बगल में दिखना और खाली एक ही J-16 दिखना ये शो करता है कि उस J-16 के साथ कुछ किया जा रहा है। तो पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स थी, उनके हिसाब से जो J-16 है उनका जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है उसकी जगह पर एक AI को तैयार किया जा रहा है जो वीसो का रोल परफॉर्म करेगा। तो इन पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि J-16 के साथ इन ड्रोन को पेयर कराने की कोशिश करी जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कंबाइंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका द्वारा एक प्रोग्राम पे काम किया जा रहा है जिसे कहते हैं स्काईबॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऐसा सूट जो है वो डेवलप किया जा रहा है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर ब्रेन को फॉर्म करेगा, जिसको यूज़ करते हुए जो नेटवर्क ऑपरेशन होंगे लॉयल विंगमैन को, UCAVs को और नॉर्मल UAVs को यूज़ करते हुए परफॉर्म किए जाएंगे और ये पैरेलल में काम करेगा मैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ। तो ऐसा लगता है कि चाइना द्वारा भी जो प्रोग्रेस है वो इस फील्ड में करी जा रही है और सिमिलर सिस्टम पे जो काम है वो चल रहा है। तो इस डेवलपमेंट पे नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।